बहुत बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष CUET UG 2024 का फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे आपको करना है, कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ उसका समाधान क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, कई लोगों का स्कोर कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो वेबसाइट पर वर्क चल रहा है, वो आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि 60,000 के बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, एक साथ सब टूट पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट पर लोड ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक चल रहा है। आप इतनी अच्छे से वेबसाइट काम नहीं करी, लेकिन लगातार काम उस पर चल रहा है, ठीक है। टेक्निकल लीडर है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिन भी बच्चों को प्रोग्राम सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, स्कोर कार्ड नहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं कि कहाँ आप गलती करने वाले हैं और उसको कहाँ से सुधारना है, ठीक। देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 300 रुपये यहाँ पे फीस बता दी गई है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस UR OBC EWS के लिए, 150 SC ST PWD के लिए, ठीक। अब यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 2 से 12 अगस्त आपकी डेट है फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि अगर जिसने फेज़ 1 नहीं किया है उसको फेज़ 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे जिनका देखो प्रोग्राम, जैसे कोई BA LLB के लिए किया है, BA के लिए भी कर दिया है, कोई BSc और BA दोनों के लिए कर दिया है, वो बच्चे कैसे अपना मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फेज़ 2 का करेंगे, ये भी समझाने वाला हूँ, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझाते हैं आपको। देखो सबसे पहले जब आप वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, अपने लेवल फेज़ 2 के लिए अप्लाई करते हो, सबसे पहले इस प्रकार के अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा आपको, ठीक। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का आपको ओपन होगा, ठीक। ये आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि इस प्रकार से जो स्टेटस बार ऊपर दिख रहा है, जिसमें प्रोग्राम शेड्यूल दिख रहा है, CUET स्कोर कार्ड, पेमेंट, बैंक डिटेल, ठीक है, इस प्रकार से। इसके आगे का देखो, ये इस प्रकार से रहता है कि डैशबोर्ड पहले दिखेगा, व्यू प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम शेड्यूल, अभी वही जो चीज़ उसके पीछे का था ये उसके आगे का है, ठीक। इस प्रकार का दिखेगा और ये पूरा स्टेप है कि पहले व्यू प्रोफाइल पे आपको देखना है, फिर क्या क्या करना, वो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका प्रोग्राम सिलेक्शन का एक ऑप्शन है, इसमें प्रोग्राम सिलेक्शन का जो ये लेवल है, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो आपको ये अगर देखा जाए इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्राम लेवल में सिलेक्ट क्या करना है, UG अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, इसमें मान लो BA के लिए कर रहे हो तो BA सेलेक्ट कर लेना, BSc के लिए BSc, BA LLB के लिए BA LLB, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको आगे करना है, आगे बढ़ाओगे। देखो यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसे पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, अदर डिटेल, इस प्रकार करके आपको 7 ऑप्शन आगे के अभी स्टेप आएंगे, जिसमें अपलोड 10-12 डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू, पेमेंट, इस प्रकार से, ठीक। अब आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं। प्रोग्राम देखो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अब जब आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको व्यू आपका जैसे होगा व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो आपने पर्सनल डिटेल डाली होंगी वो सब है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसको आप भैया बस देखेंगे और आगे जो है बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको आगे जब आप करते हैं तो यहाँ पे देखो ये एक चीज़ मिलेगी आपको, एकेडमिक डिटेल, ठीक है। पर्सनल डिटेल के बाद आती है एकेडमिक डिटेल। यहाँ पे देखो चीज़ें ध्यान रखना है, भले थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें देखो क्या कहता है कि आपने मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है 12th किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। मान लो अगर आपका उसी में उर्दू है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, अगर ज्योग्राफी तो इसको, और म्यूज़िक है अगर आपका 12th में तो इसको, ठीक है। यानी कि 12th में ज्योग्राफी वगैरह है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उर्दू मतलब मान लीजिए कि उर्दू है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर म्यूज़िक रहेगा तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ नहीं, आप बस सिंपल निकले हो तो ये इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला है ये सेक्शन, इसको करके आगे बढ़ा देना। यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, 10th की डिटेल्स आप भरनी है, ठीक है। इसके बाद 10th की जब डिटेल भरनी है तो इसमें वही आपका पास्ट है, फिर उसके बाद क्या आपका चीज़ें रहती हैं कि डिवीज़न क्या है, कितना नंबर, कौन सा बोर्ड, ये सब चीज़ें उसको देख के ध्यान से पढ़ देना। उसके बाद 12th का आ जाएगा। 12th में भी देखो एक पासिंग ईयर क्या है, क्या चीज़ें कैसे, उसके संदर्भ में आपको वहाँ पे अपना क्या कोर्स कॉम्बिनेशन मतलब रहा है, कितने सब्जेक्ट आपके 10th में रहे, 12th में रहे, वो सब चीज़ें भर के आगे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कि आपका जो एग्ज़ाम जो दिया है आपने जितने विषय से CUET वाला, उसमें कि आपने कितना नंबर पाया, कितना नहीं गया, उस सबको यहाँ पे अच्छे से फिल करके उसको ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये सब चीज़ें करके आपको डालनी है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाता है आपका अदर डिटेल। अदर डिटेल में देखो वही चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, NCC का सर्टिफिकेट, ठीक है, NCC, NSS, अदर जो आपकी डिटेल्स रहती है वो सब चीज़ें आपको जो है आपको फिल करनी रहती हैं, ठीक। अब लैंग्वेज प्रेफरेंस भी रहता है कि इंग्लिश है, हिंदी, वो ये सब चीज़ें हैं जैसा कि आपने भरा होगा, ठीक है। तो अदर डिटेल आपको एक बार देख लेनी है और उसके बाद जो है फिर आप जो है अपना आगे बढ़ाते हैं। अदर डिटेल के बाद देखो जब आगे बढ़ाओगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ देखो जैसे यहीं पे एक दिक्कत आपको आ रही है, 10th 12th का देखो अपलोड करने के लिए बोलेगा, लेकिन जो आपका जैसे
एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, ये सब यहाँ पे अपलोडेड बता रहा होगा या फिर ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, उसके लिए परेशान मत होना, थोड़ी देर में वो चीज़ें सही हो जाएंगी। जितने विश्वविद्यालय के बच्चे हैं परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अदर डिटेल रहती है, उसको देखकर फिर आप आगे अपना जब करोगे, ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आपकी समाप्त हो जाती हैं। 10th 12th का जब कर देते हो तो प्रीव्यू का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। प्रीव्यू में आपकी पूरी चीज़ें एक साथ दिखती हैं, आप उसको देख लेते हो एक बार, ठीक है, रिव्यू अपना मार लेते हो। उसके बाद सबमिट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। उस सबमिट पे जब क्लिक कर दोगे आप, तो आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। आप अपनी फ़ीस पेमेंट करोगे। अगर जनरल EWS OBC से हो तो 300 रुपये दोगे, अगर SC ST OBC से हो, SC ST PH से हो तो 150 रुपये दोगे, ठीक। ये तो हो गया मान लो एक विषय से। जिसने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर दिया वो सबसे पहले क्या करोगे, वो यही इसी ऑप्शन पे आ जाना सब लोग, ठीक है। यहाँ पे जब अपना कर और लेना सब चीज़ तो क्लियर करके वापस आना, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। फिर वही प्रोसेस आएगा। यहाँ पे आपका जो है ये प्रोग्राम लेवल पूछेगा, यहाँ UG की सिलेक्ट करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना मान लो BA के लिए कर चुके हो तो BSc के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो BSc के लिए करो। फिर पूरा प्रोसेस वही दोहरा दो और पेमेंट कर दो, ठीक। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका नहीं हो पा रहा, कोई भी दिक्कत आ रही, कमेंट बॉक्स में लगातार आप बताते जाना क्या दिक्कत आ रही है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, वहाँ पर मैंने चीज़ें पहले ही आपको बताई है कि देखो प्रोग्राम सिलेक्शन में और हो सकता है फ़ीस पेमेंट में कई लोग को दिक्कत आए, तो बिल्कुल परेशान मत, सर्वर की प्रॉब्लम उसको चेक करते रहना, ठीक है। अगर कार्ड से नहीं होगा तो आप जाकर नेट बैंकिंग से वहाँ से करा लेना, क्या बोलते हैं, साइबर कैफ़े से ही भरवा लेना, तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप कहीं ना कहीं गलती कर दें, इसलिए गलती के चांसेस ना रहे। इसलिए या तो अपने गार्जियन से भरवाइएगा, ठीक है, या तो आप जाके स्वयं जो है साइबर कैफ़े से उसको फिल करवा लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम सब तो है ही हैं, ठीक है। चैनल पर तुरंत बताया करिए कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। UPG वालों को देखिए, आपसे जो बड़े आपके भैया लोग हैं, MA MSc MCOM, उन लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। LLB LLM के जितने बच्चे हैं, तो आप लोग तो फिर भी उनसे बहुत छोटे, और आपकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है, आपकी समस्या बहुत छोटी छोटी रहती है। बस ये कि कोई गलत अपलोड कर देता है तो फिर उसको जो है थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। उनके लिए भी समस्या का समाधान बहुत, हर एक संकट कल है वो आज नहीं तो कल है, ठीक है। सब्र का मीठा फल है। तो ये है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे भी अगर आपको नहीं समझ में, वहाँ मैसेज करिए, स्क्रीनशॉट शेयर करिए, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, सब समस्या का समाधान मिलेगा, ठीक है। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, आपकी समस्याओं के लिए ये चैनल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बेहतरीन चैनल, पूरी कवरेज मिलने वाली CUET की। लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ, एक चीज़ देखो, मैं जो क्लियर नहीं कर पाया हूँ, जो भी बच्चे जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो हताश और निराश बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ तो वेबसाइट की दिक्कत है, कुछ आप लोग की दिक्कत है, दोनों क्रैश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप सबसे पहले CUET की प्लेलिस्ट है चैनल पे, एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको फीस नहीं पता है तो, कि BA में कितनी लगेगी, BCom में कितनी लगेगी, BSc में, और सेफ स्कोर के लिए देखो BA में तो सबका एडमिशन हो जाएगा, लिख के रख लो। कैंपस में नहीं होगा, आपका किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा, इसको लिख के रख लो। BA में सबका होगा, कट ऑफ कम ही जाने की संभावना है, ठीक है। और सेफ स्कोर मैंने बता ही दिया, लेकिन फर्स्ट कट ऑफ जैसे ही सब विषयों की जारी होती है, मैं फिर एक नवीनतम सेफ स्कोर बताऊंगा। आप सब अपने नंबर वैसे मेंशन कर देना अगर करना होगा तो, नहीं तो ठीक है। लेकिन फर्स्ट कट ऑफ आने के बाद मैं लास्ट ईयर के आंकड़ों को देखते हुए नई सेफ स्कोर बता दूंगा। लेकिन सेफ स्कोर जानना है तो जाकर CUET की प्लेलिस्ट एक बार चैनल पर देख लेना, ठीक है। लगातार जुड़े रहना। ऐसे था मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।